Hello, Namaste. Welcome once again to my YouTube channel. I am Renu Verma, and in today's video, I am going to share the bonus readings for the next month, that is February 2022, with all of you. Now, in this particular video, we will cover the first six zodiac signs, that is Aries, and it will end on Virgo. मेष से वर्गो तक में कन्या राशि तक में जो भी छह राशियां हैं हम उसकी बोनस रीडिंग्स इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस बार मैं मेन टैरो रीडिंग के लिए ये रॉबिन वुड टैरो डेक यूज़ करने वाली हूँ, और एक कार्ड मैं पुल आउट करूँगी इस ओरेकल डेक, देवी ओरेकल डेक से। ये डेक मेरे टीचर, मेरी गुरु, उन्होंने डिज़ाइन किया हुआ है और ये बहुत ही सुंदर और इंफॉर्मेटिव डेक है। तो मैं डिवाइन फेमिनाइन का एक कार्ड, एक मैसेज इस डेक में से निकालूंगी आपके लिए, आपकी रीडिंग के बाद में, और ये कार्ड हम कंसिडर करेंगे फेब्रुअरी में आपके लिए एडवाइस, मैसेज, या आपको क्या करना चाहिए या क्या अवॉइड करना चाहिए उस मैसेज के लिए। ओके, तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा, पहली राशि हमारी है एरीज। अगर आपका जन्मदिन मार्च 21 से अप्रैल 19 के बीच में आता है तो आप मेष राशि यानी एरीज को बिलोंग करते हैं, और ये रीडिंग आपके लिए है। तो देखते हैं, हमारा पहला कार्ड आया है हमारे पास में क्वीन ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स, और तीसरा कार्ड मेरे पास में आया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, हम देख लेते हैं ब्लेसिंग कार्ड हमारे पास में क्या आ रहा है। देवी ओरेकल कार्ड्स है। मैं सबसे आखिर में पढ़ने वाली हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स, मेरे पास में 3 कार्ड्स हैं आपकी जनरल रीडिंग फेब्रुअरी 2022 एरीज यानी मेष राशि के लिए। तो मेरे पास पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, और मेरे पास में आखिरी कार्ड जो आया है वो है नाइट ऑफ कप्स, और ये दोनों ही कार्ड्स मुझे इंडिकेट करते हैं बहुत स्ट्रांगली दैट आने वाला मंथ आपके लिए लव लाइफ में बहुत कुछ अच्छी न्यूज़ लेकर आने वाला है। इफ़ you have somebody special in your life who is waiting to express his or her feelings of love towards you, then February is the month। February में वैलेंटाइंस डे भी है 14 तारीख को, तो February is the month जहाँ पे ये प्रपोजल आपके सामने पेश किया जाएगा। अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं तो शायद बहुत चांसेस हैं February में आपके कार्ड्स देखते हुए आप ये प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे, या अपने मन की जो फीलिंग्स हैं वो भी आप एक्सप्रेस करेंगे काफ़ी खुलकर। ओके, मुझे बहुत स्ट्रांगली महसूस होता है कि आपके वर्क एरिया में, आपकी जॉब जहाँ पे आप काम करते हैं, या आपका खुद का व्यवसाय या बिजनेस है, आप कुछ नया स्टार्ट करेंगे फेब्रुअरी में। इट कुड बी एन एडिशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट। हो सकता है आप कुछ नया प्रोडक्ट या कोई नई सर्विस लॉन्च करें अगर आपका खुद का बिजनेस है। अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो एरीज, मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि या तो आप कोई नया आइडिया या प्रेजेंटेशन देने वाले हैं, या कोई नया प्रोजेक्ट आप लेने वाले हैं अगले महीने। मुझे ये भी लगता है कि आप जो एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उसमें कुछ नया एक्साइटिंग आप डालने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट मंथ। कॉन्फिडेंस के साथ में मैं कह सकती हूँ कि आप उसमें कुछ नया अपनी तरफ से उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, मोनोटनी ब्रेक करने के लिए कुछ नया आप ज़रूर करेंगे। हेल्थ में मुझे लगता है कि कुछ हेल्थ में अगर कुछ थोड़ा सा सीरियस नहीं कहूँगी मैं, लेकिन समथिंग विच वॉज टेकिंग अ लॉट ऑफ योर अटेंशन, ये फेज से आप निकल के फेब्रुअरी में थोड़ा सा ये फेज मिनिमाइज हो जाएगा। तो हेल्थ में आपके लिए आप टेंशन से दूर जाएंगे। फेब्रुअरी में टेंशन से दूर जाएंगे, हेल्थ आपकी प्रायोरिटी रहेगी। हैविंग सेड दैट, हेल्थ से भी बड़ी प्रायोरिटी मुझे आपकी पर्सनल लाइफ और पर्सनल रिलेशनशिप लगते हैं फेब्रुअरी में। अगर आप सिंगल हैं तो जैसे मैंने आपको रीडिंग के शुरुआत में बताया कि मुझे लगता है कि अगर कोई स्पेशल पर्सन आपकी लाइफ में है जो अभी तक आप द पर्सन वॉज टेस्टिंग वाटर्स एंड देख रहे थे कि आप कैसे रिएक्ट करेंगे, तो फेब्रुअरी में शायद वो मन बना लेंगे और आपकी तरफ प्रपोजल देंगे। आप अगर मैरिड हैं
तो बहुत स्ट्रांगली मुझे फील होता है, ऐसे वाइब्रेशंस मिलते हैं कि फेब्रुवरी में थोड़ा रोमांटिक आप दोनों और हो जाने वाले हैं। आपके पार्टनर आपको इमोशनली आपको और समझने की कोशिश करेंगे, और इमोशनल एक ऐसा पीरियड रहेगा जहाँ पे आप दोनों और करीब आने की कोशिश करेंगे फेब्रुवरी में। ओके, सो ये तो आपके लिए रीडिंग है। देखते हैं आपके लिए मैसेज डिवाइन फेमिनाइन का क्या आया है। ये है मेरे पास में बगलामुखी माँ, इनका कार्ड है, और मेरे पास जो मैसेज है ये है ब्रिडल योर टंग एंड कॉन्कर। ओके, सो नेक्स्ट मंथ के लिए अगर मैं आपको एडवाइस देना चाहूँ इस कार्ड के बेसिस पे, तो यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल इन द वे यू कम्युनिकेट। एक तो ये है कि आपके कार्ड्स मुझे बताते हैं कि इमोशनल काफ़ी पीरियड रहने वाला है आपके लिए, तो आपको थोड़ा सा बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। आपके इमोशंस को साइड में रखना पड़ेगा, थोड़ा लॉजिकल भी होना पड़ेगा, और जब भी आप किसी से कम्युनिकेट करें अगले महीने तो प्लीज़ बी केयरफुल। आप ये ना हो जाए कहीं कि इमोशंस में आकर आप थोड़े स्वे हो जाएं और यू एंड अप हर्टिंग somebody's emotions and sentiments. So please be careful when you communicate with others. Okay, think twice before saying anything hurtful, या फिर be think twice before being too honest and too blunt with somebody, because हो सकता है कि आप बहुत सोच रहे होंगे कि मैं ऑनेस्टली बता दूं, या मैं अपने ऑनेस्ट फीडबैक दे दूं, या अपने इनपुट्स दे दूं। हो सकता है कि आपकी ऑनेस्टी सामने वाला रूडनेस परसीव करे आपकी, तो थोड़ा सा आपको केयरफुल रह के कम्युनिकेट करना है नेक्स्ट मंथ। सो दैट इज़ ऑल फॉर एरीज। मैं आशा करती हूँ फेब्रुवरी आपके लिए बहुत अच्छा मंथ हो। ऑल द बेस्ट। हाय फ्रेंड्स, सो दिस रीडिंग इज़ फॉर टॉरस। अगर आपका बर्थडे अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में है, अप्रैल 20 से मई 20 के बीच में है, तो आप टॉरस यानी वृषभ राशि से हैं। तो देखते हैं टैरो फेब्रुवरी 2022 की बोनस रीडिंग्स टॉरस के लिए। मेरे पास पहला कार्ड आया है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, दूसरा कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। हमारे पास में मेष के लिए भी ये कार्ड आया था, एरीज के लिए, वाओ। और थर्ड कार्ड है मेरे पास में द लवर्स। ओके, मेरे पास में देवी ओरेकल कार्ड्स हैं, और मैं एक एडवाइस कार्ड ब्लेसिंग आपके लिए ज़रूर निकालना चाहूँगी। ये कार्ड है, मैं रीडिंग के एंड में ये बताऊँगी आपको इसका मतलब। तो फ्रेंड्स 3 कार्ड्स हैं मेरे पास में टॉरस के लिए, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स और द लवर्स। ओके, तो पहले तो मैं आपको बता दूं, फेब्रुवरी बीइंग द मंथ ऑफ लव, वैलेंटाइंस डे, योर इमोशंस विल बी ऑन द सर्च। ओके, द एंटायर मंथ मुझे लवर्स कार्ड, नाइट ऑफ कप्स, दोनों कार्ड्स बहुत स्ट्रांगली मुझे ये वाइब देते हैं और इंडिकेट करते हैं कि फेब्रुवरी में या तो आप एंगेजमेंट की प्लानिंग करेंगे, घर के लोग सपोर्ट करेंगे आपके इस डिसीजन को, या कुछ एक सरप्राइज़ जो आपके पर्सनल लव लाइफ से रिलेटेड आपको ज़रूर मिलेगा फेब्रुवरी में। ओके, पार्टनर से बहुत क्लोज आएंगे, और मुझे काफ़ी हद तक ये भी लगता है टॉरस आपके लिए कि जिन लोगों का अभी रिसेंट कोई रिलेशनशिप से आप सेपरेशन में थे या मैरिज में सेपरेशन में थे और आप बाहर निकले हैं, तो फेब्रुवरी मंथ में आपको नए लव मिलने के चांसेस काफ़ी हद तक मुझे नज़र आते हैं। कुछ टॉरस जो है मेरे वृषभ राशि के व्यूअर्स हैं, उनके लिए मैं आपको प्लीज़ बता दूं कि आप कंपैरेटिव मोड में ना जाएं। मुझे फेब्रुवरी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन लगते हैं दैट आप अपने नए रिलेशनशिप को आपके एक्स या पास्ट से कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। थोड़े से सस्पिशियस भी नज़र आ रहे हैं मुझे आप, लेकिन ये बेसलेस सस्पिशंस होंगे, ये सिर्फ आपके दिमाग में होगा। एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपकी लव लाइफ काफ़ी हेल्दी नज़र आती है मुझे अगले महीने के लिए। अगर आप शादी के लिए ऑलरेडी प्रेपरेशन कर चुके हैं तो शायद इस महीने डेट फिक्सिंग की आप कोशिश करेंगे, फैमिली साथ में आएंगे और डेट फिक्सिंग की कोशिश करेंगे। अगर आप जॉब देख रहे हैं कहीं, कामकाज के लिए बहुत दिनों से वेट कर रहे थे, तो आई थिंक ये टाइम ऐसा है जहाँ पे मुझे नाइट ऑफ कप्स बताता है कि जो ये इतना टाइम का जो वेट है, इट वॉज वर्थ द वेट। जो ऑफ़र अभी आपके सामने आने वाली है, इमोशनली आपको बहुत पसंद आएगी, आपके क्लोज रहेगी। समथिंग विच
यू विल रियली लव। तो ऐसी वाली ऑफ़र आपके सामने आने वाली है। ये भी हो सकता है कि कोई पुरानी कंपनी से वापस ऑफ़र आ जाए, या फिर आपकी कोई जानकारी में ऐसे कोई लोग जो अपना खुद का बिजनेस कर रहे हैं, शायद वहाँ से कोई जॉब ऑफ़र आ जाए और आप ले भी लें। ओके, बहुत चांसेस हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, मुझे लगता है कि कहीं कोई, जैसे मैंने कहा, थोड़ा सा सस्पिशियस मूड रहने वाला है आपका टॉरस। कहीं कुछ ऐसे चांसेस मुझे बनते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ पे रिलेशनशिप में थोड़ा फ्रिक्शन दिखाई दे रहा है, आर्ग्यूमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, डिस्कशंस दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत टेम्पररी होंगे आपके रिलेशनशिप में, लेकिन एक थोड़ा सा स्ट्रेन ज़रूर क्रिएट करेंगे। ओके, हेल्थ में मुझे लगता है कि हेल्थ के लिए आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो काफ़ी अच्छा है। अगर आप ऐसे टॉरियंस हैं, ऐसे वृषभ राशि के व्यूअर्स हैं जिनको ब्लड प्रेशर या हार्ट से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि फेब्रुअरी में आपको थोड़ा केयरफुल रहना है अपनी डाइट को लेकर। जो लोग अभी सर्जरी करके रिकवर कर रहे हैं, फेब्रुअरी इज़ द मंथ जहाँ पे उनको, फिर से मैं आपको बता दूं कि हेल्थ को लेकर थोड़े से प्रिकॉशन लेना है। आपको ये नहीं सोचना है कि जो सर्जरी हो गई है, अभी मैं ठीक हूँ और मैं रिकवर्ड हूँ, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको थोड़ा केयरफुल रहना है, डाइट को लेकर प्रिकॉशंस लेने हैं। सो ये था टॉरस के लिए। हम देखते हैं हमारे पास में डिवाइन फेमिनाइन देवी ऑरिकल कार्ड में से अगले महीने के लिए टॉरस के लिए क्या सजेशन है, क्या एडवाइस है। तो मेरे पास में एक कार्ड आया है तारा देवी का, और ये मैसेज जो कहता है, ये कहता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिसीजेज, आउटब्रेक्स एंड एपिडेमिक्स। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि हेल्थ शुड बी योर प्रायोरिटी टॉरियंस नेक्स्ट मंथ, तो मेरे पास में जो एडवाइस कार्ड है वो भी मुझे यही कहता है कि आपको हेल्थ पे ध्यान देना है, डाइट पे ध्यान देना है। जिस तरह का दौर अभी चल रहा है, देखिए कार्ड बहुत क्लियरली कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट आउटब्रेक्स एंड एपिडेमिक्स। तो जो दौर चल रहा है अभी, आप सब जानते हैं, हमको सबको थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके चलना है। आप अपने मैं कार्ड की सलाह के हिसाब से मैं आपको यही कहूँगी कि आप अपने रेगुलर रूटीन वाले काम करें, लेकिन अपनी हेल्थ को पहले प्रायोरिटी दें। ओके, तो आई होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे टॉरियंस। हैव अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी फेब्रुअरी मंथ, एंड आई विल सी यू सून अगेन। थैंक यू। हाय जेमिनाइज यानी मिथुन राशि, अगर आपका बर्थडे है मई 21 से जून 20 के बीच में, तो आप मिथुन राशि यानी जेमिनाइज हैं। देखते हैं फेब्रुअरी 2022 क्या कह रहा है आपके लिए। तो मेरे पास फर्स्ट कार्ड आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, सेकंड कार्ड है मेरे पास में किंग ऑफ कप्स, एंड थर्ड कार्ड है मेरे पास में नाइट ऑफ सोर्ड्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स। मेरे पास में देवी ऑरेकल कार्ड्स हैं, जिसमें से मैं आपके लिए एक डिवाइन फेमिनाइन का मैसेज कार्ड या एडवाइस कार्ड निकालूंगी अगले महीने के लिए। ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रीडिंग। सो जेमिनाइज यानी मिथुन राशि, अगला महीना फुल ऑफ चॉइसेस एज फार एज वर्क इज़ कंसर्न। तो अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप एग्जिस्टिंग कहीं जॉब करते हैं और आपने शायद कभी कोई डिपार्टमेंट चेंज की बात की थी, और या फिर आप कोई नया वर्क या नया कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई नया वर्टिकल शिफ्ट करना चाहते थे, तो अभी ऐसा होगा। फॉर एग्जांपल आप कहीं जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, तो आपके पास नई जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ भी आ जाएंगे, और जो एग्जिस्टिंग कंपनी है वो भी आपको रिटेन करने के लिए कुछ अच्छा ऑफर प्रेजेंट कर सकें। तो यू विल बी जगलिंग, यू विल बी इन अ सिचुएशन वेर इन यू हैव टू मेक चॉइसेस। तो इसके लिए अगला महीना आपकी प्रायोरिटी मेरे ख्याल से इट विल बी कम्प्लीटली योर वर्क लाइफ। ओके, स्टूडेंट्स के लिए मुझे लगता है कि ये मंथ बहुत अच्छा होने वाला है। जेमिनाइज, आप लोग अच्छी तरीके से अपने पढ़ाई, अपने स्टडीज़ की तरफ फोकस कर पाएंगे। जो लोग इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए जेमिनाइज। एज फार एज
मनी मैटर्स आर कंसर्न्ड, मुझे लगता है कि ये टाइम रहेगा जहाँ पे या तो आपको कोई विंडफॉल गेन्स मिल सकते हैं। विंडफॉल गेन से मेरा मतलब है कोई अचानक वाला पैसा आपके हाथ में आ सकता है। कोई आपको, आपने कहीं नया ज्वाइन कर रहे हैं तो शायद ज्वाइनिंग बोनस या ऐसा कुछ आपको मिल सकता है। मतलब मेरे 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 कहने का मतलब है कि कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि आपके पास में कुछ नया पैसा आने के चांसेस दिखते हैं, नई फिनेंसेस आप गेन करने के चांसेस दिखते हैं। और मुझे दिखता है कि काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी स्ट्रेसफुल रहेंगे आप इस पैसे से रिलेटेड डिसीजन लेने में। ओके, मुझे ये काफ़ी मंथ थोड़ा सा आपके लिए बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखा रहा है। आप काफ़ी चीज़ें एक साथ करने की कोशिश करेंगे। ओके, टूवर्ड्स द मिड मंथ, फरवरी मंथ में मुझे लगता है कि चांसेस हैं आपके कहीं ऑफिस में, जहाँ पे आप कार्यरत हैं, कार्य क्षेत्र में, मुझे लगता है कहीं कुछ छोटे फ्रिक्शन या आर्ग्यूमेंट्स होने के चांसेस हैं जेमिनाई। सो बी केयरफुल। आप ज़्यादा इमोशनल होने के चांसेस हैं, मुझे लगता है ऐसा। तो आपको इमोशंस को बैलेंस करके चलना है। किसी फ्रेंड या फिर कोई ऐसा है आपकी लाइफ में जो अभी आप ये नहीं बोलेंगे कि बहुत क्लोज है, लेकिन फरवरी मंथ में शायद आप कोई ऐसा फेवर करेंगे इस पर्सन पर, ये पर्सन आपके बहुत क्लोज आ जाएंगे, तो आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल में आ जाएंगे और आप काफ़ी इमोशनली इन्वॉल्व हो जाएंगे इनके साथ में। हैविंग सेड दैट, मुझे नहीं लगता है ये आपके लव लाइफ की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ये नॉर्मल आपके नए सोशल सर्कल में कोई फ्रेंड ऐड करने की बात कर रही हूँ। लव लाइफ से अगर मैं बात करूँ जेमिनाइज आपके लिए फरवरी, तो मुझे लगता है कि काफ़ी बैलेंस्ड करने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने कहा, आपकी प्रायोरिटी आधा टाइम, मोर देन हाफ टाइम, मुझे लगता है फरवरी मंथ का आपके करियर, आपके काम और मनी मैटर्स को सॉल्व करने में जाएगा। तो लव लाइफ थोड़ा सा बैक सीट लेते हुए मुझे नज़र आता है जेमिनाइज आपके लिए। आप काफ़ी बैलेंस रहेंगे, आपके स्पाउस आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं। हेल्थ में मुझे लगता है थोड़ा सोशलाइजिंग, या मुझे लगता है कि आप यू विल एंड अप मे बी सोशलाइजिंग अ लॉट, उसकी वजह से थोड़ा सा डाइट पे ध्यान नहीं दे पाएंगे। अगर आप ड्रिंक करते हैं, अगर आप ओकेजनल ड्रिंकर हैं, तो मुझे लगता है इस महीने थोड़े से ज़्यादा ऐसे ड्रिंकिंग सेशन होने के चांसेस भी मुझे लगते हैं नेक्स्ट मंथ। सो ऑल द बेस्ट जेमिनाइज, this month is very crucial for you as far as your work life is concerned. So best wishes. मैं आशा करती हूँ ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे और आपको ये रीडिंग पसंद आए। देखते हैं हमारे पास में जो मैसेज कार्ड है डिवाइन फेमिनाइन का, वो क्या कहता है। इट सेज discover creative forces within you. As I told you that a lot of things will take a lot of time as far as your profession and work life is concerned. तो डिवाइन फेमिनाइन मैसेज और एडवाइस आपके लिए अगले महीने के लिए है कि कुछ नया करने की कोशिश करिए अपनी लाइफ में। ठीक है, काम तो हम वही करते हैं, ठीक है, लेकिन उसी काम को आप थोड़ा सा और क्रिएटिव तरीके से करने की कोशिश करेंगे तो यूल एन्जॉय मोर। स्ट्रेस थोड़ा कम करेंगे अगर आप, तो बेटर होगा। क्रिएटिव फोर्सेज विद इन यू, ओके, द कार्ड सेज क्रिएटिव फोर्सेज विद इन यू, सो यू योर सेल्फ ट्राई टू मेक थिंग्स वेरी इंटरेस्टिंग अराउंड यू। आई फील दैट यू आर इन अ hurry, like Knight of Swords is completely telling me that you are in a hurry, and there is a sense of urgency to achieve too much in too little time. Okay, hence that juggling and stress. तो ये कार्ड मुझे ये इंडिकेट करता है कि बैलेंस इज़ द की, मॉडरेशन इज़ द की। एन्जॉय भी करिए अपनी पर्सनल लाइफ और साथ में अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी फोकस करिए। सो दैट इज़ ऑल फॉर जेमिनाइज। ऑल द बेस्ट गाइज। हाय फ्रेंड्स, देखते हैं कैंसेरियंस के लिए फरवरी 2022 का मंथ क्या कहता है। अगर आपका बर्थडे जून 21 से जुलाई 22 के बीच में आता है तो आपकी राशि कर्क यानी कैंसर। देखते हैं, तो हमारे पास में है 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स और मेरे पास में आया है 2 ऑफ सोर्ड्स। ओके, देखते हैं हमारे पास में देवी ओरेकल कार्ड से अगले महीने के लिए क्या ब्लेसिंग या क्या एडवाइस कार्ड है। ओके, ये मैं आपको सबसे एंड में बताऊंगी। ओके, सो जैसे मैंने कहा मेरे पास में 3 कार्ड्स हैं कैंसेरियंस, 10 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। फ्रेंड्स,
जो फेब्रुआरी मंथ है मुझे थोड़ा सा स्ट्रेसफुल दिखाई दे रहा है। आप फैमिली से रिलेटेड कोई डिसीजन किसी दुविधा में है जहाँ पे आप शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आपको क्या निर्णय लेना चाहिए जो फैमिली के हित में हो। ये डिसीजन या तो आपके, अगर आप मैरिड हैं और बच्चे हैं तो बच्चे की एजुकेशन से, हायर एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो जॉइंट फैमिली के कुछ इशू होंगे, उससे रिलेटेड आपका ये डिसीजन हो सकता है। बहुत सारे कैंसेरियंस के लिए मैं ये भी बता दूं कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा है जो कि पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेकर है, तो फेब्रुआरी इज़ द मंथ जहाँ पे शायद घर में, अपने एक्सटेंडेड रिलेशनशिप्स में और फैमिली में थोड़ा मनमुटाव और एक्स्ट्रा हो सकता है। थोड़ा आप फ्रिक्शन से गुजरेंगे, थोड़े आर्ग्यूमेंट्स होंगे, लेकिन नथिंग ऐसा कुछ नहीं है जिसको आप मैनेज नहीं कर पाएंगे। ओके, फैमिली लाइफ मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लगती है और उसकी वजह से मुझे लगता है फेब्रुआरी मंथ में यू विल हैव स्लीपलेस नाइट्स, आप शायद बहुत स्ट्रेस भी लेंगे। जैसे मैंने कहा, आप कुछ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में होने वाले हैं और फेब्रुआरी आपके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहने वाला है, क्योंकि पूरे महीने में शायद आप स्ट्रेस्ड रहेंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। हो सकता है कि कोई क्लोज रिलेशनशिप में, स्पेशली आपके क्लोज फ्रेंड सर्कल में या सोशल सर्कल में, आपको कुछ ऐसी चीज़ रिवील हो नेक्स्ट मंथ कैंसेरियंस जिसके लिए आप तैयार नहीं थे। तो ये हो सकता है कि कोई क्लोज फ्रेंड हो जो शायद यू नो आपको जैसे आप चाह रहे थे, जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसे आप उनके लिए सोचते थे वैसे बिहेव न करें, या फिर आपके एक्सपेक्टेशंस पे वो खरे न उतरें, तो हो सकता है वो भी मुझे थोड़ा सा फ्रिक्शन नज़र आता है कैंसेरियंस के लिए। अगर आपको हेल्थ में कुछ स्लीप रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं तो फेब्रुआरी इज़ द मंथ जहाँ पे ये डिसऑर्डर या ये जो स्लीप या फिर डिस्टर्ब्ड स्लीप से रिलेटेड इशू है आपका, ये पीक पे होगा। तो आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए मैं कहूँगी। समथिंग इन योर लाइफ इज़ मेकिंग यू वेरी कन्फ्यूज्ड, दैट आई कैन सी इन द नेक्स्ट मंथ। तो ये जो दिमागी तौर पे बहुत ज़्यादा अपने ही अंदर आप बहुत स्ट्रेस और आर्ग्यूमेंटेटिव स्टेट में रहेंगे। जैसे मैंने कहा, परिवार में बच्चों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन आप ले सकते हैं, बच्चों की हेल्थ से रिलेटेड आप कोई शायद इंपॉर्टेंट डिसीजन ले सकते हैं। फिनेंशियली मैं कहूँ तो मुझे लगता है फिनेंशियली ये मंथ कोई बहुत ही रेगुलर मंथ होने वाला है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी जैसे आपकी अभी तक चल रही थी वैसे ही है, कोई बड़ा आप कोई डिसीजन नहीं लेने वाले हैं फाइनेंस से रिलेटेड फेब्रुआरी में। ओनली थिंग इज़, मुझे लगता है कि या तो आप कोई प्रॉपर्टी मैटर में हैं, कोई लीगल इशू में हैं, तो आप थोड़े से स्ट्रेसफुल रहेंगे। और अगर आपके कोर्ट केस के डेट्स इस समय कहीं फिक्स्ड हैं तो मैं आपको कहूँगी कि कुछ भी करके आप अटैक मोड में न रहें, डिफेंसिव मोड में न रहें, और एक समझौते करने के आप स्टेज में अगर उस मेंटालिटी से आप चलेंगे तो आपको शायद पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। क्योंकि ये महीना मुझे बहुत स्ट्रांगली कहता है कि अगर आप कोई लीगलिटीज़ में फंसे हुए हैं तो आपके फेवर में वर्डिक्ट आना थोड़ा मुश्किल रहेगा कैंसेरियंस। मैं आपको बता दूं कि आपके लिए मैसेज और एडवाइस कार्ड है माँ तारिणी का, कनेक्ट टू योर फेमिनिन साइड टू अनरेवल पावर। ओके, जैसे मैंने कहा, मुझे बहुत ज़्यादा मेंटल मैनिपुलेटिवनेस, मेंटल स्ट्रेस नज़र आता है। तो आपको शायद, अगर आप या तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी, एक 10 से 12 मिनट मेडिटेशन की ओर अगर आप जाते हैं रोज़, या फिर आप कुछ ऐसा करते हैं जिससे आपका ये जो स्ट्रेस है ये उतरे, तो हो सकता है कि अगर आप एक 10 से 15 मिनट रोज़ अपने आप को दे दें, आप यू कैन वॉक बेयर फीट इन ग्रास और ग्राउंड। और अगर आप मेडिटेशन करते हैं या फिर रात में सोने से पहले आप कोई वेरी बेसिक मेडिटेटिव म्यूज़िक अगर आप सुनते हैं तो काफ़ी हद तक आपको ये स्ट्रेस कम हो जाएगा। कार्ड मुझे ये भी बताता है कि आपको अपनी जो डिवाइन फेमिनिन साइड है उससे कनेक्ट करना है। तो अगर मैं इसको और थोड़ा एक्सप्लेन करूँ आपको, तो आपको थोड़ा सा अपनी ओवरटली प्रैक्टिकल साइड, मतलब हर चीज़ सिर्फ आप दिमाग में प्लानिंग प्लॉटिंग करके ही सॉर्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें यू हैव टू लेट गो। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट विदाउट फैमिली सपोर्ट, okay, it will be very difficult for you to sail through the challenges that are coming ahead. So try to be happy and make peace with the family people around you. Okay, so Cancerians, this is for February for you guys. I hope
आपके लिए फेब्रुअरी मंथ बहुत अच्छा हो। आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट करे। थैंक यू। हाय, सो नाउ लियो यानी सिंह राशि, ये बोनस रीडिंग आपके लिए है फेब्रुअरी 2022 की। अगर आपका जन्मदिन जुलाई 23 से अगस्त 22 के बीच में है तो ये रीडिंग आपके लिए है लियोस। तो हमें फर्स्ट कार्ड मिला है 4 ऑफ वॉन्ड्स, सेकंड कार्ड है 8 ऑफ वॉन्ड्स और 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, वेरी गुड। लियोस, देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट मंथ एडवाइस डिवाइन फेमिनाइन का क्या है। ओके, ये मैं आपको एंड में रिवील करूंगी। ओके, सो फ्रेंड्स, लियोस, family life will be your priority next month. I can see that there is a small reunion. Either you are attending some marriage or engagement ceremony या फिर हाउस वार्मिंग सेरेमनी। हो सकता है कि ये आपकी खुद की हाउस वार्मिंग सेरेमनी हो नए घर की, और मुझे लगता है फैमिली के बड़े बुजुर्ग साथ आ रहे हैं। देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स बहुत ही खूबसूरत कार्ड है। एक विश फुलफिलमेंट मुझे नज़र आती है। तो शायद अगर आप वो लियोज़ हैं जिन्होंने घर ख़रीदा है और आपके घर के लिए हाउस वार्मिंग सेरेमनी है ये, तो ये भी पॉसिबल है। मुझे लगता है जैसे मैंने कहा, बड़े बड़े बुज़ुर्ग रिलेटिव्स सोशल सर्कल से आप मिलेंगे और एक बहुत ही एन्जॉयमेंट वाला पीरियड मुझे लगता है। अगर आप सिंगल हैं तो फेब्रुअरी शायद ये मंथ है जहाँ पे एंगेजमेंट के मुझे काफ़ी चांसेस लगते हैं, या एंगेजमेंट नहीं तो मुझे लगता है बात पक्की हो सकती है, या कमिटमेंट वाली स्टेज फेब्रुअरी में ज़रूर आएगी आप लोगों के लिए लियोज़। अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, अगर आप एग्जिस्टिंग जॉब में हैं, नई जॉब देख रहे हैं, या फिर ब्रेक पर हैं, सबैटिकल पे हैं और नई जॉब देख रहे हैं, तो आपके लिए मोर देन वन अपॉर्चुनिटी मुझे नज़र आती है। हो सकता है कि ये जॉब की रिक्वायरमेंट हो, आप जहाँ पे अभी बेस्ड हैं वहाँ से आपको शिफ्ट होना पड़ेगा, रीलोकेट होना पड़ेगा, या ये जॉब में आपको काफ़ी ट्रैवल करना हो सकता है। फिज़िकल मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है। ये भी हो सकता है कि अगर आप कहीं फॉरेन रिलोकेशन के लिए प्लानिंग कर रहे थे तो आपके जो फर्स्ट फ्यू स्टेजेस हैं आपके प्लान को एक्शन में बदलने के लिए, शायद वो आप कंप्लीट करेंगे फेब्रुअरी में। मुझे लगता है कि घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं जिनकी सेहत का आप ध्यान रखेंगे फेब्रुअरी में, केयर गिवर जैसे काम करेंगे, या फिर हॉस्पिटल मतलब उनकी हेल्थ को लेकर आप थोड़े से कंसर्न रहने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर आप कहीं कार्यरत हैं, एम्प्लॉयड जो लियोज हैं, जो या तो खुद का बिजनेस है या कहीं एम्प्लॉयड हैं, ये मंथ रहेगा जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिखाई देती है। आप काफ़ी बिजी भी रहेंगे, तो बहुत सारे ईमेल्स और न्यूज़ या फिर लॉट ऑफ कम्युनिकेशन वाला पीरियड मुझे लग रहा है। फिजिकल मूवमेंट तो मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर आप सेल्स में हैं या फिर ऐसे कोई प्रोफाइल में है जहाँ को आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, तो शायद फेब्रुअरी में आप एक साथ बहुत सारी ट्रैवलिंग करेंगे। ओके, हैविंग सेड दैट, मुझे एक काफ़ी अच्छा वाला टाइम दिखाई देता है जो मैंने शुरुआत में कहा कि शायद फैमिली के साथ आप बहुत टाइम स्पेंड करेंगे, स्पाउस के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, बच्चों के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो काफ़ी चांसेस हैं आप या तो कमिटेड रिलेशनशिप में जाएंगे या आपके एंगेजमेंट के भी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस नज़र आते हैं। ओके, सो लियोज, आपके लिए मेरे पास जो कार्ड है एज एडवाइस कार्ड फॉर द नेक्स्ट मंथ इज़ उग्र तारा देवी। एंड the card says take safety measures from radical dangers of life. It's a simple, very beautiful message that while you're enjoying your life, आप अपने कार्य क्षेत्र में भी अच्छा परफॉर्म करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ, आप बस सेफ्टी मेजर्स लीजिए, सावधान रहिए। रेडिकल डेंजर्स मतलब कोई भी काम आप ऐसा मत करिए जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो। मतलब अगर आप कोई एक प्लेन डिग्री में अगर कोई काम कर रहे थे, सडनली आप अगले महीने अगर कोशिश करेंगे कि अच्छा मैं पहली सीढ़ी नहीं सीधे 8वीं सीढ़ी चढ़ जाता हूँ या चढ़ जाती हूँ, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए लाभदायक नहीं होगा, आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा। तो यू हैव टू बी केयरफुल इन टेकिंग सच काइंड ऑफ डिसीजंस। अगर आप कोई भी देखिए, अगला जो महीने वाला आपका जो पीरियड रहेगा लियोस, वो काफ़ी इमोशनली आपके लिए, मतलब आप काफ़ी पैशनेट रहने वाले हैं। तो उस पैशन में कार्ड इज सेइंग दैट आप बुद्धिमत्ता को मत छोड़िए, अपने जो डिसीजंस हैं आप काफ़ी
प्रैक्टिकली और लॉजिकली अपने डिसीजंस लीजिए एंड अवॉइड डेंजर्स, रेडिकल डेंजर्स इन योर लाइफ. ओके, so that is for Leos. I hope you have a very good February 2022 and the year ahead. All the very best, guys. Hi, so this bonus reading is for Virgos यानी कन्या राशि. अगर आप अपना बर्थडे अगस्त 23 से सितंबर 22 के बीच में सेलिब्रेट करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है. वर्गोस. जजमेंट, द हर्मिट, द फूल. तो तीनों ही कार्ड्स वर्गोस मेरे पास जो आए हैं वो मेजर आर्काना से हैं. मतलब फेब्रुवरी ऑटोमेटिकली बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू गाइस वर्गोस. और ये मेरे पास में देवी कार्ड में से एक कार्ड जो मैंने निकाला है. ओके, सो वर्गोस मेरे पास में है जजमेंट, द हर्मिट और द फूल कार्ड. मुझे लगता है कि फेब्रुवरी मंथ में आप अपने लाइफ में शायद एडवेंचर के लिए कोई नया काम या कोई नया प्रोफेशन या कोई नया रिलेशनशिप या फिर कोई इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप से या वर्क से रिलेटेड अगर डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसे डेफर कर दीजिए. डेफर से मेरा मतलब है अगर हो सके तो उसे अगले मार्च या फरवरी के बाद उसे पोस्टपोन कर दीजिए. बिकॉज दिस इज़ द टाइम जहाँ पे हो सकता है कि आप जोश में आकर कुछ ऐसा डिसाइड कर लें जो बाद में आपको काफ़ी सेक्लूजन की तरफ ले जाए, जहाँ पे आप बाद में थोड़ा सा रिग्रेट करें. ओके, पहली बात आपके लव लाइफ और पर्सनल लाइफ से रिलेटेड. ऐसे वर्गोज जो नए रिलेशनशिप में एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, सिंगल्स हैं, उनके लिए एक ये पीरियड रहेगा जहाँ पे आपके पास्ट में से कोई वापस आने की कोशिश करेगा. कोई एक्स है जो आपसे वापस कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे और आप भी इक्वल उसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे उस कनेक्शन में. हो सकता है कि अगर आप ये रिकनेक्ट करें अपने एक्स से थिंकिंग दैट अब सब ठीक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है. ये बहुत बड़ा रिस्क होगा आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर. ओके, सेकेंड थिंग, आप शायद कुछ नया करने के चक्कर में जाएंगे, कुछ रिस्क लेने की कोशिश करेंगे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वेयर इन आई फील आगे जाकर बहुत नियर फ्यूचर में ही आप रिग्रेट करेंगे और आप उस डिसीजन को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे. लेकिन ऐसा होगा नहीं. इसके लिए मैंने आपको कहा कि फेब्रुवरी में शायद अगर आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना चाहते हैं तो उसे डेफर कर दीजिए. ओके, आप थोड़ा अपने आप को अकेला और लेफ्ट आउट भी फील करेंगे. तो या तो आप कोई नए नॉलेज की गेन करने के चक्कर में रहेंगे, कोई नई क्लास, कुछ स्पिरिचुअल कोई क्लास ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे. हो सकता है कि मेडिटेशन अप्रोच करने की कोशिश करेंगे. कुछ नया आप अपने सेल्फ ग्रोथ के लिए कोशिश करेंगे. एक ऐसा पीरियड मुझे लगता है वर्गोस फेब्रुवरी के मंथ में जहाँ पे आपको लगेगा कि इट इज़ समथिंग विच नोबडी एल्स इज़ अंडरस्टैंडिंग. तो आपकी मनोस्थिति, आपकी मेंटल स्टेट, आपकी सिचुएशन, आपको लगेगा कि आप अलग हैं और आपके जो आपके पर्सन हैं या आपके सोशल सर्कल है शायद आपको नहीं समझ पा रहे हैं. यू विल नॉट बी ऑन द सेम पेज एज अदर्स. तो दिस विल मेक यू फील लिटिल लेफ्ट आउट. अगर आप नए रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, अभी सिंगल हैं और ओपन है नए रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो वर्गोस मुझे लगता है कि बहुत चांसेस हैं कि आप में से कुछ लोग अपने से थोड़े एज में बड़े, थोड़ा एज डिफरेंस होगा, वैसे किसी को डेट करना स्टार्ट करेंगे फेब्रुवरी में. इट विल बी अ वेरी गुड मैच. तो आपका मेंटल जो मेकअप है, मेंटल मैच्योरिटी जो लेवल है इस पर्सन के साथ में बहुत अच्छा होगा. हो सकता है ये अभी आपकी लाइफ में है, हो सकता है कि अभी आपके लाइफ में दोस्त के रूप में है और शायद अगले महीने जाकर हो सकता है कि ये रिलेशनशिप दोस्ती से आगे जाए. ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए. जॉब में मुझे लगता है अगर आप कुछ रिस्क लेने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है कि आप इस कंपनी से जॉब छोड़ के, अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो इस कंपनी से जॉब छोड़ के हो सकता है पुरानी कंपनी में वापस जाने की कोशिश करेंगे. लेकिन जैसे मैंने कहा, ये ऐसे वाले डिसीजन आप फ्यूचर में रिग्रेट करने के बहुत चांसेस हैं. तो प्लीज़ आप जो भी डिसाइड करें थोड़ा रुक जाएं या फिर किसी से कंसल्ट करके डिसीजन ले लें. ओवरऑल मुझे लगता है कि आप थोड़े से ना
इंट्रोस्पेक्टिव पीरियड में रहने वाले हैं फरवरी में, जहाँ पे आप पास्ट की बातें याद करेंगे, फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। जैसे मैंने कहा, आप थोड़े से लोनली हो जाएंगे, चीज़ों को अलग तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, और बहुत सारे आपके पास्ट के जो इश्यूज थे, हो सकता है कोई रिलेशनशिप जो अच्छे नोट पे नहीं ख़त्म हुआ है, कोई जॉब जो अच्छे नोट पे नहीं ख़त्म हुआ है, आप उस पर रिकनसाइल करने की कोशिश करेंगे। मतलब उस सिचुएशन से अलग हट के आप पॉजिटिविटी की तरफ जाने की भी पूरी कोशिश करेंगे। ओके, आपके लिए एडवाइस कार्ड है, द वेल्थ ऑफ द सोल इज़ द ओनली ट्रू वेल्थ। जैसे मैंने कहा, नेक्स्ट मंथ विल बी अ वेरी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड मंथ फॉर वर्गोज। आप ये रियलाइज़ करें तो बहुत ही अच्छा है। इनफैक्ट कार्ड भी आपके लिए एडवाइस में यही कहता है कि आपकी ट्रू वेल्थ इज़ द रिचनेस ऑफ योर सोल। ओके, जितना आप अपने सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देंगे नेक्स्ट मंथ, अपनी सोल को एनरिच करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपको कंटेंटमेंट और पीस मिलने के चांसेस हैं। सो दैट इज़ फॉर वर्गो। All the best for February 2022. I hope you guys enjoy my readings. अगर आप मेरे चैनल के साथ आज आप नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करिए। अगर आप कोई स्पेसिफिक मैटर पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग चाहते हैं तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि सारी जो रीडिंग्स हैं उसमें टाइम स्टैम्प्स हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर अपनी जो सन साइन है उसके टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।